उधर उसकी बेटी आई, बेटा आया, बहू आई, वह भी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई। उसने कहा बात सुनो, मुझे ये बताओ, मुझे तो हुजूर ने ख्वाब में ये बताया था, लेकिन मैं ये समझा नहीं कि मैंने तुम्हें इतनी छोटी सी बात बताई और तुम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए, सारे के सारे, बेटी भी तुम्हारी मुसलमान, बेटा भी तुम्हारी मुसलमान हो गया। का बात सुनो, बात ये थी, तो आज हमारे सीनों से मुस्तफ़ा का इश्क निकालने की कोशिश की जा रही है। आज हुजूर का इश्क, अल्लामा इकबाल ने बहुत पहले कहा था कि 3 चीजों को याद रख लेना, 3 चीजों को अगर तुमने अपना लिया तो तुम यहां भी कामयाब रहोगे, मरने के बाद वहां भी कामयाब रहोगे। 3 चीजें अल्लामा इकबाल ने दी थी, 3 बातों को फॉलो करने के लिए कहा था। मुसलमानों जरा गौर से सुन लेना, तवज्जो से सुन लेना। अल्लामा इकबाल ने कहा था पहली चीज ये है कि अगर तुम चाहते हो कि मुस्तफ़ा की मोहब्बत को तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के सीनों से जिंदगी भर मरते दम तक कोई ना निकाल सके, तो सबसे पहला काम यह करना कि अपनी औलाद की जब तरबियत करना तो अपने औलाद को मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाना। सुभान अल्लाह। अपनी औलाद को मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाना। आज तो हर कोई अपनी तरफ बुलाता है, दरूद अकीदे को सेहत देता है। आज हर कोई अपनी तरफ खींचता है, मैं सही हूँ मेरी तरफ आ जाइए। न जाने कितने फिरके हो गए। मैं सराहतन कोई बात नहीं, किनायतन अक्सर कहता हूँ, अल किनायतु अबलगु मिन अस्सरी। कहते हैं कि एक बात यह है कि पहली बात कि अपने बच्चों को मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना सिखाना। जब तुम्हारा बच्चा मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ेगा तो उसे मुस्तफ़ा से प्यार हो जाएगा, उसके सीने में मुस्तफ़ा की मोहब्बत आ जाएगी और अकीदा सेहत देता है ये दरूद। बहुत सी आज जहां भी निकल जाओ, जिसकी भी तकरीर सुनने लगो, यूट्यूब खोल के देखो, हर अकीदे का इंसान बैठा है और हर किसी की बात हमें अच्छी लगती, क्योंकि हर कोई आलिम नहीं होता है ना, हर कोई मुफ्ती नहीं होता है, तो हर किसी को हर किसी की बात तो सही पसंद होती है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा था हुजूर के ये बताइए कि हम ये पहचान कैसे करेंगे कि सुन्नी सहीउल अकीदा कौन है। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फरमाया था कि जो अहले सुन्नत होंगे वही अहले हक होंगे। तो पूछने वाला भी बड़ा सियाना था, पूछने वाला भी बड़ा चालाक था। उसने कहा हुजूर उस दौर में फिरकों का दौर होगा और हर आदमी एक ही टाइटल का होगा, हर आदमी एक ही टाइटल होगा, अपनी तरफ बुलाएगा तो लोग समझे कि यही सही है, लोग समझेंगे कि यही सही है, यही अल्लाह का वली है, चलो इसकी तरफ चलें। तो हुजूर उस दौर में क्या करेंगे, सही सुन्नी सहीउल अकीदा की पहचान कैसे होगी। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जवाब सुनिए। इमाम फरमाते हैं कि जब सही सुन्नी की पहचान करना है तो समझ लेना कि सही सुन्नी सहीउल अकीदा वही है जो मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ने वाला होगा, जो मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ता होगा, जो कसरत से मुस्तफ़ा पर दरूद सलाम पढ़ता होगा, वही सुन्नी होगा। और दरूद सलाम पढ़ने से रिज़्क भी अता होता है और मुस्तफ़ा की ज़ियारत भी अता होती है। ऐसे ही में एक बात दुरूद की आ गई, तो उसके बाद 2 बातें जो इकबाल ने बताई थी वो भी सुनिएगा, दिल बाग बाग हो जाएगा, क्योंकि ये दौर ऐसा है कि आज मुस्तफ़ा के इश्क को हमारे सीनों से निकालने की कोशिश की जाती है। दरूद शरीफ की बरकत क्या है। एक आदमी था, उसने दरूद शरीफ को इतना फॉलो किया कि हर वक्त दरूद शरीफ पढ़ता था। बहुत गरीब था, उसे कोई अपने जगह काम करने के लिए नहीं ले जाता था। वो जाता था मजदूरों के अड्डे पे, जहां मजदूर ले जाया करते थे, लेकिन कोई उसे नहीं ले जाता था, इसलिए कि थोड़ा कमजोर था, काम करने में वो थोड़ा कमजोरी दिखाता था, कमजोर था। 3 दिन हो गए वो भूखा था, उसके घर वाले भी भूखे थे। पहले का जमाना इतना ऐसा नहीं होता ना कि हर कोई मालदार हो, हर कोई मालदार नहीं होता था। तो वो भूखा था, फाके हो रहे थे, तो घर पे आया, बीवी ने कहा कुछ खाने के लिए लाओ। उसने कहा 3 दिन से कोई लेके नहीं जाता अपने यहाँ, मैं कहाँ से खाना लाऊंगा। तो कहा बच्चे भूखे हैं फिर क्या करें। कहा कुछ नहीं, मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना शुरू कर दो, मुस्तफ़ा पर दरूद पढ़ना शुरू कर दो, खुद मेरे लिए रास्ता होगे, खुद रिस्क उतरेगा। अल्लाह ने चाहा, क्योंकि भरोसा पक्का करना चाहिए, जिसको भरोसा होता है उसको अता भी होता है। तो सारे के सारे बैठ के दरूद शरीफ पढ़। आज का कोई इंसान होता ना, आज की अगर बीबी, हर बीबी एक जैसी नहीं होती, आज की अगर बीबी होती कोई ऐसी तो पता है क्या कहती, कहती दरूद शरीफ पढ़ने से कहीं खाना आता होता है, दरूद शरीफ पढ़ने से कहीं खाना मिलता है, घूमते रहते हो ऐसे ही, कमा के लाते नहीं हो, हमसे कहते हो दरूद शरीफ पढ़े। लेकिन वो सब मुस्तफ़ा के दीवाने थे, हुजूर के नाम पर दरूद शरीफ की महफिल सजा ली, हुजूर के नाम पर दरूद शरीफ पढ़ने लगे। जब दरूद शरीफ पढ़ते रहे तो बच्चे भी सो गए, बीबी भी सो गई और वो इंसान भी सो गया।
जब सो गए तो रात को क्या हुआ, उनकी किस्मत का सितारा जाग गया, उनके ख्वाब में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ ले आए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और लाने के बाद कहते हैं, ए मेरे उम्मती, ए मेरे दीवाने, परेशान मत हो। तुझे अगर कोई मजदूरी पे नहीं ले जाता है तो क्या हुआ, मैं तुझे तरकीब बताता हूं, मैं तुझे एक ऐसी बात बताता हूं कि जब तू वो बात को फॉलो करेगा तो तुझसे ज्यादा तेरे शहर में कोई मालदार नहीं होगा। जब इतना उसने सुना था तो दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गया। कहा हुजूर फरमाइए ना फिर क्या बात है। कहा बात यह है कि फुला शहर में जाना, फुला शहर में एक यहूदी रहता है, उस यहूदी के पास जाके तू सुबह को कहना कि मेरे ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे, मेरे ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे और हुजूर ने एक पैगाम दिया था कि वो पैगाम उसको सुनाना, तो वो तुझे इतना अता कर देगा, इतना तुझे दे देगा कि तू इतना अमीर हो जाएगा कि तेरे शहर में तुझसे ज़्यादा कोई अमीर नहीं होगा। तो कहा ठीक है हुजूर। वो सुबह उठा, बहुत खुश था कि आज जाएंगे और जाके वहाँ पर उसे बताएंगे तो आज हमारे बच्चों के लिए खाने का इंतज़ाम हो जाएगा। तो वो सुबह जब उठा, तैयार हुआ, निकल रहा था बिल्कुल, उसकी बीवी ने कहा कहाँ जा रहे हो। कहा तुम्हें पता नहीं मेरे ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे, हुजूर आए थे और ये बात बताई। कहा ठीक है, तो तुम्हारी बात को कैसे मानेगा, तो तुम्हारी बात को कैसे मानेगा कि तुम्हारे ख्वाब में मुस्तफ़ा आए थे। कहा बात तो तेरी सही है, कोई बात नहीं। फिर मायूस हो गया और फिर रात को सोया तो फिर उसके ख्वाब में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आए। और जब आने के बाद कहते तू गया नहीं। कहा हुजूर जाता कैसे, अगर वो पूछ लेता कि तू कैसे आया, तूने बात क्या है, तो मैं क्या बताता। कहा मैंने तुझे बताया नहीं था। कहा हुजूर क्या बताऊंगा। कहा इतना बता देना कि जो तूने दुआ मांगी थी और दुआ तेरी कबूल हो गई है। उसने सिर्फ रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में दुआ की थी और वो उसके अलावा कोई नहीं जानता है। जब तू उसे बताएगा जाके तो वो तुझे इतना अता कर देगा, इतना अता कर देगा कि तू खुश हो जाएगा। कहा हुजूर ठीक है। वो सुबह हुआ, नहाया, इत्मीनान से तैयार हुआ और खुशी खुशी उसके पास चला गया। जाने के बाद दरवाजे पर खड़े हो गए, दरबान खड़े थे। कहा कहाँ जा रहे हो। कहा मुझे उस इंसान से मिलना है। कहा ठहरो। जब उसका नंबर आया तो कहा कि मुझे मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे, मेरे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए थे। आने के बाद मुझे उन्होंने बताया कि तूने रात के सन्नाटे में दुआ मांगी थी वो तेरी दुआ कबूल हो गई है। जब इतना उस यहूदी ने सुना था तो फौरन कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया था। जब कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ तो उसने अपने सारे सिपाहियों को बुलाया। बुलाने के बाद कहता है सुनो, मैं तो ईमान वाला हो गया हूँ, मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन अपना लिया हूँ। अगर तुम मेरे पास रहते हो तो रहो, वरना मैं तुम्हें छुट्टी देता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ। जाना चाहो तो चले जाओ और दीन रसूल अपनाना चाहो तो दीन रसूल अपना लो। जब इतना कहता है ना वो चौंक जाता है, यार मैंने तो सिर्फ इतनी बात कही थी कि मेरे ख्वाब में हुजूर आए थे और हुजूर ने कहा था इसकी दुआ कबूल हो गई, तो बात क्या है। ये कलमा पढ़ के फौरन मुसलमान हो गया और अपने सिपाहियों से भी कहता है कि तुम भी मुसलमान हो जाओ।